देखिए, चलिए आज आया है, मैं यहाँ पे बता दूं। ये एक्चुअली में साक्षात हरी ट्वेन लिखा हुआ है ना। चलिए, कंटिन्यू करते हैं। जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। ओके, राघव प्रभु जी आप प्लीज स्टार्ट करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। जो जो भक्ति सेवा में संलग्न है उसे भौतिक अस्तित्व में थोड़ा सा भी भय नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबके परमात्मा और मित्र हैं। जो इस रहस्य को जानता है वह वास्तव में शिक्षित है और इस प्रकार शिक्षित व्यक्ति संसार का आध्यात्मिक गुरु बन सकता है। जो वास्तव में एक वास्तविक आध्यात्मिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि है वह कृष्ण से भिन्न नहीं है। तात्पर्य। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भि। आध्यात्मिक गुरु का वर्णन प्रत्येक शास्त्र में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि के रूप में किया गया है। आध्यात्मिक गुरु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान ही स्वीकार किया जाता है क्योंकि वह प्रभु का सबसे विश्वसनीय सेवक है। किंतु प्रभोर यह प्रिय एव तस्य। तात्पर्य यह है कि परमात्मा और जीवात्मा दोनों ही सभी के लिए बहुत प्रिय है। हर हर कोई स्वयं से प्रेम करता है और जब वह अधिक उन्नत हो जाता है तो वह परमात्मा से भी प्रेम करता है। एक आत्म साक्षात्कार व्यक्ति परमात्मा के अलावा किसी की पूजा की सिफारिश नहीं करता। वह जानता है कि विभिन्न देवताओं की लालसा और भौतिक भोग की इच्छा के प्रभाव में पूजा करने की तुलना में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करना आसान है। इसलिए भक्त सदैव प्रभु की प्रेमपूर्ण भक्ति सेवा में संलग्न रहता है। ऐसा व्यक्ति सच्चा गुरु है। पद्म पुराण में कहा गया है, यदि कोई ब्राह्मण वैदिक शास्त्रों में बहुत विद्वान है और ब्राह्मण के 6 कर्तव्यों को जानता है तब भी वह गुरु या आध्यात्मिक गुरु नहीं बन सकता जब तक कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भक्त न हो। हालांकि यदि कोई कुत्ते खाने वाले परिवार में पैदा हुआ है लेकिन प्रभु का शुद्ध भक्त है तो वह आध्यात्मिक गुरु बन सकता है। यह निष्कर्ष यह है कि कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं बन सकता जब तक कि वह प्रभु का शुद्ध भक्त न हो। जो भक्ति सेवा के उपरोक्त विवरणों के अनुसार आध्यात्मिक गुरु है उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित उसे उसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित समझा जाना चाहिए। यहाँ उल्लेखित शब्दों के अनुसार गुरुर हरिहि। एक वास्तविक आध्यात्मिक गुरु से परामर्श करने का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से व्यक्तिगत रूप से परामर्श करना। इसलिए किसी को ऐसे वास्तविक आध्यात्मिक गुरु की शरण लेनी चाहिए। जीवन में सफलता का अर्थ है एक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना जो कृष्ण को एकमात्र परम प्रिय व्यक्तित्व के रूप में जानता है। किसी को प्रभु के ऐसे विश्वसनीय भक्त की पूजा करनी चाहिए। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, यहाँ पे मापदंड कस दिया जाता है और अच्छा है, सभी के लिए अच्छा है। एक गुरु के लिए भी अच्छा है, एक शिष्य के लिए भी अच्छा है। सभी को क्लियर होना चाहिए। देखिए क्या है, सपोज करें कोई भी काम करते हैं तो कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए ना टर्म्स एंड कंडीशन है। बिजनेस में ये करेंगे तो फायदा होगा, ये करेंगे तो घाटा होगा, परंतु ये नहीं किया जा सकता, ये अपेक्षित है ना। टर्म्स एंड कंडीशन एकदम साफ होना चाहिए ना। तो गुरु के लिए मापदंड एकदम क्लियर है। गुरु कैसे परिवार में जन्म लिया हो, कैसे उसका इतिहास रहा हो,
ये सब सिद्ध नहीं करता कि वो गुरु बन सकता है कि नहीं बन सकता, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। परंतु उसको पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना पड़ेगा। बहुत सरल सी बात है और इसमें कोई कोई मुश्किल बात नहीं है, सबको ही समझ जाएंगे। देखिए, गुरु वही तो हो सकता है ना जो हमें अंधकार से प्रकाश में ले जाए। गुरु का अर्थ यही होता है। सही बात है। जल्दी जल्दी वाई वाई लिखते जाइए, समझ में आ रहा है? मैं बार बार क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाला यही गुरु होता है। गुरु का डेफिनेशन यही है। सही बात है, सही बात है। बाकी लोग हैं अंधकार से प्रकाश। अब ये भी बात सही होनी चाहिए कि उसको खुद में प्रकाश में होगा तब जाकर के प्रकाश में बताएगा। जो खुद ही अंधकार में होगा, जो खुद ही संघर्ष करते रहेगा, जो खुद ही जिसको पता नहीं है, वो आपको क्या बताएगा? सही बात है। पहले उसको खुद भी प्रकाश में होना पड़ेगा, तभी तो बताएगा ये रहा प्रकाश, इस तरफ आ जाओ। रास्ता बताने के लिए पहले पता तो होना चाहिए कि रास्ता क्या है। हमको खुद ही नहीं पता है रास्ता क्या, हमको दूसरे को रास्ता बता दें, ये तो संभव नहीं है ना, है? अब अगर कोई जिसको सही रास्ता पता है और दूसरे का हितैषी है, तो उसको हितैषी जान लेना चाहिए। इसमें कौन सी गलत बात है? सही है, नहीं है? है? सही बात है। खुद को रास्ता पता है, दूसरे को बोलेंगे कि आप वही रास्ते चल लो, तो इसमें सबका हित है। रियली सॉरी, पता नहीं गला फंसा ही हुआ है तब से। हरे कृष्णा। ओके, चलिए, तो हितैषी होना पड़ेगा। अब समझिए इस बात को। अब अगर कोई इस प्रकार का हितैषी है तो उसको हितैषी स्वीकारने में कष्ट क्या है? पूरे विश्व को कष्ट मालूम है क्या होता है? गुरु को गुरु स्वीकार कर लेना। आप लोगों ने आज वीडियो सुना था जो 5 PM वाली क्लास में होंगे, अवश्य रिपीट कर करके सुनाया था। एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद का पता नहीं कब का रिकॉर्डिंग था, 1970, 72, 73, यही सब होगा, बहुत बहुत 77 का होगा। वहां पे बोल रहे थे कि हम तो एक नॉर्मल सा उत्सव भी करते हैं तो भी 20-30 हजार लोग आ जाता है। ये बहुत गंभीर बात थी। 20-30 हजार लोग आ जाता है। एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद का पूर्ण रूप से शिष्य स्वीकार किया गया मात्र 4,500 लोग। श्रील प्रभुपाद का जो डिसाइपल बुक है उसमें उस समय तक 1977 तक, शरीर रहने तक 4,500 लोगों ने उनका शिष्य बनना स्वीकारा था और श्रील प्रभुपाद ने उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकारा था। दोनों ही बात है। श्रील प्रभुपाद ने स्वीकारा था, ये बड़ी बात है, परंतु बाकी लोगों ने, बहुत कम ही लोग स्वीकार रहे थे। आप सोच के देखिए, उस समय 20-30 हजार लोग पहुंच जाता था। सबको इन्हें देखा था कि अंग्रेजों को भी बदल दिया। आज भी यहाँ पे, इनफैक्ट कल ही की बात है शायद, कल मंदिर जा रहे थे तो कहीं से मैं निकल रहा था तो कोई मेरे से पूछ रहा था अंग्रेजों वाला मंदिर यहीं पे गया। तो आज भी अंग्रेजों का मंदिर कह करके लोग जानते हैं। बहुत लोग, आप लोगों में भी सुना होगा अंग्रेजों का मंदिर। सबको ही देख लिया तब तक कि अंग्रेजों को भी बदल दिया। एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने अंग्रेजों को भी बदल दिया। एक्चुअली मैंने भी सुना, एक्चुअली में देखिए क्या है, उन्होंने बदला था अंग्रेजों को, उन्होंने बदला था उन लोगों को, पर आज क्या कर रहे हैं, आज कुछ बाहर के लोग ही जो भक्ति में भी नहीं हो सकता है, वो सत्ता में अगर बैठ जाए, संपत्ति समझ ले, हम क्या बोले, छोड़िए, आगे बोलना ठीक नहीं है। हम कोई उनको नीचा दिखाने के लिए नहीं है, परंतु ट्रुथ बी टोल्ड। आप समझिए बात को। उस समय भी ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद को इतना लोगों को बदलते हुए देख लिया ना? देखा नहीं देखा?
परंतु फिर भी लोग समर्पित नहीं होते थे। फिर भी 20,000 लोग आ जाते थे, परंतु टोटल मिलाकर के पूरे विश्व में 4,500 लोग ही शिष्य के रूप में स्वीकारे गए थे। देखिए, शुद्ध भक्त मिलना अत्यंत असंभव सी बात है, क्योंकि सबका हित होता है, सबका हेतु होता है, सब अपना लक्ष्य के लिए कार्य करता है, सब अपना फायदा देखता है। आपने भी पूरे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा होगा, मैं गारंटी से बोलता हूं, कोई भी अगर शुद्ध भक्त ना हो तो कोई कोई इनफैक्ट मालूम है क्या, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, चलिए मैं एकदम खोल खोल के एकदम क्लियरली बताता हूं। मंदिर में भी जो लोग होते हैं ना, उनमें भी ये स्वामित्व की भावना बनी रहती है कि हमको ये पोजीशन चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। अभी परसों तरसों की बात है, बहुत ज्यादा होगी तो 4-5 दिन पुरानी बात, किसी बहुत ही अच्छे भक्त से बात हो रही थी। उन्होंने कुछ दिन पहले कभी बोला था कि सोसाइटी हमारी जान है, तो मैंने उनको करेक्ट किया था, सोसाइटी नहीं प्रभु जी, राधा रानी महारानी हमारी जान है, कृष्णा हमारी जान है। थोड़े दिन बाद, और कुछ कुछ मतलब बहुत ज्यादा कुछ बदल गया ऐसा नहीं है। देखिए वो क्या है, सत्य जानते हैं पर स्वीकारना नहीं। थोड़े दिन बाद उनसे बात होती है और मैं बोलता हूं, देखिए टेंपल में प्रेम का कोई अर्थ नहीं है, जो प्रेम करता हो विग्रह से, बिल्कुल सही बात है उनके तरफ से, बिल्कुल सही बात है। मैं बोला बस दो ही चीज चाहिए, एक मशीन के रूप में काम कर लो, एक चाटुकारिता कर लो, उसको प्रमोशन मिल जाएगा, उसको कहीं पे भी कोई भी पोजीशन मिल जाएगा, बिल्कुल सही बात है। समझिए बात को, हम क्या करें, सत्य यही है। अब लोग वहां पे आध्यात्मिक गुरु ढूंढने लग जाए, ढूंढते रहिए, ढूंढते रहिए, कल्पना करते रहिए। तो ये बात सही है कि सब धोखा देता है, हम मानते हैं। अक्सर लोग सच नहीं बोलता है, अक्सर लोगों का हृदय भी शुद्ध नहीं होता है, लक्ष्य भी शुद्ध नहीं होता है, कार्य भी अशुद्ध रहता है, मान लिया तो क्या करें, इससे शास्त्र तो नहीं बदलता। मुझको जीवन में मात्र एक व्यक्ति मिला जो पूर्ण रूप से शुद्ध बात बोलता, कोई दूसरा नहीं मिला। तो क्या करें, हम बोले कि पूरे दुनिया में सब झूठा है तो यह भी झूठा होगा, क्या करें। पूरा दुनिया झूठ बोल रहा है तो, सब कोई गलत बात बोल रहा है तो, सब कोई धर्म के नाम पे व्यापार भी कर रहा है तो क्या करें। क्या इसका अर्थ यह है कि भगवान नहीं है? बिल्कुल है। क्या इसका अर्थ यह है कि शुद्ध भक्त नहीं है? बिल्कुल है। क्या इसका अर्थ यह है कि हम शास्त्रों का पालन करके अपना जीवन को शुद्ध नहीं बना सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, परंतु शुद्ध को स्वीकारना पड़ेगा, शुद्ध को शुद्ध बोलना पड़ेगा, गुरु को गुरु बोलना पड़ेगा। पूरा दुनिया अगेंस्ट रहे तो रहते रहे, कोई मेरी बात नहीं भी मानना नहीं मानो, कोई मेरे साथ नहीं चलना नहीं चलो, जिसको मेरे साथ चलना बिल्कुल हाथ जोड़ करके बहुत चलिए, और लोगों को जोड़ना है सबको जोड़ दीजिए, परंतु सिद्धांतों से हिला करके अगर प्रचार करें तो वो स्वीकार्य नहीं है। मैं भी थोड़ी देर पहले किसी से बात कर रहा था कि नंबर बढ़ाने की आवश्यकता है। बाहर के लोग आते हैं ना, उन लोगों को नंबर अच्छा लगता है। अगर आपका कोई संबंधी हो और यहां पे देख ले कि 10,000 लोग आ रहे हैं, बहुत जल्दी जुड़ जाएगा वो, सही बात है ना, बहुत जल्दी बोलेगा कि हाँ ये बात सही बोल रहा है।
है, सही बात बोल, सही बात बोल। परंतु नंबर नहीं होने से बोलते अरे पता नहीं 30 40 50 लोग 60 लोग 70 लोग 100 लोग है, पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं करते, हमको क्या पता है क्या नहीं है। शुद्धता नंबर से नहीं आता है। परंतु चैतन्य महाप्रभु ने बस लोग प्रसन्न हो जाए इसलिए संन्यास तक ले लिया। हम लोगों को संख्या बढ़ाने पे प्रयास करना चाहिए, करना चाहिए। ये ठीक नहीं है कि कम लोग सुनते हैं और कम लोग ही उत्साहित होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कम लोग आएंगे तो हम ज्यादा अच्छे से बताएंगे, या ज्यादा लोग आएंगे तो कम अच्छे से बताएंगे, या ज्यादा अच्छे से बताएंगे, कोई अंतर नहीं पड़ता। मेरे लिए कोई एक भी भगवत धाम चला जाए, और ये तो हम लोगों का बड़ा सौभाग्य, हम लोगों ने एक लाइव देखा, परंतु कोई एक भी भगवत धाम चला जाए तो मेरे जीवन का लक्ष्य तो सिद्ध है? हम इसी के लिए कार्य कर रहे हैं कि सब कोई भगवत धाम जाए, यही कार्य है। इतना अधिक प्रेम पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि आप संघर्ष कर रहे हैं, आप प्रेम पाना चाहते हैं, आप भगवान के पास जाना चाहते हैं, कोई भगवान के पास नहीं ले जाता। आप सोच के देखिए हमारी स्थिति मालूम है कैसी है? हमारी स्थिति वैसी है जैसे मेले में खोए हुए बच्चे जैसी, और बच्चा रो रहा है। हम लोगों का अंतर बस यही है, हम लोग भौतिक नशे में रह करके हंस रहे हैं, अंतर यही है। पर ये हंसना जो है ना, हमारा इस जगत में हंसना रोने से भी बदतर है। अगर रो भी ले तो बुरा नहीं है, परंतु इस जगत के नशे में जो हंसते हैं ना, वो उससे भी खराब है। अगर मेले में कोई भुला गया है और रोएगा तो बाकी कोई ना कोई आएगा, मदद करने के लिए प्रयास करेगा, हो सकता है कोई उसको घर तक ले जाए। परंतु मेले में कोई खो गया है और वो हंसने लग गया, वहां पे खुश होने लग गया है, तो उसको घर कौन ले जाएगा? समझ आ रहा नहीं आ रहा है? हम लोग जो इस जगत में हंस रहे हैं ना, बहुत खुश हो रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, विभूतियों में, संपत्ति में, परिवार में, रिश्तेदार में, हैं, देश में, समाज में, बहुत बहुत आकर्षणों में, भौतिक चीजों में। ये आकर्षण रोने से भी बदतर है। काश हम रोते रहते, उससे भी खराब है। परंतु हंसना रोना ये दोनों ही दर्द दे रहा है। इस जगत में हंस रहे हैं, रो रहे हैं, दोनों ही दर्द दे रहा है। परंतु एक चीज है जो हमको सारे दर्दों से निकाल दे, कृष्णा की वाणी, और वो प्रदान करते हैं आध्यात्मिक गुरु, और गुरु के विस्तारित रूप जिनको वैष्णव बोलते हैं। तो मुझे भी कोई दो रूप में जान सकता है। बहुत लोग गुरु के जैसे जानते हैं, बहुत अच्छा है। नहीं जानते हैं, वैष्णव के रूप में जानते हैं, बहुत अच्छा है। गुरु जानते हो तो मैं बस शिक्षा गुरु हूं, दीक्षा देने वाले और हमको भगवत धाम ले जाने वाले तो ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ही है। परंतु जो गुरु के रूप में नहीं भी जानता है, वो भी ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद को शुद्ध भक्त जान ले। पूरे विश्व को मैं इनवाइट कर रहा हूं, पूरे विश्व में कोई भी आ जाए, द्वेष मत कीजिएगा। आप जानना चाहते हैं कि ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातें स्वीकार करके कैसे भगवत धाम जा सकते हैं, मैं बताने के लिए तैयार हूं।
आप जानना चाहते हैं इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातें कैसे परफेक्ट है, मैं बताने के लिए तैयार हूं। मैं पूरे विश्व को निमंत्रण दे रहा हूं, जिसको भी लाना ले आओ, जहां से भी लाना, बस द्वेष मत कीजिएगा, द्वेष करके कोई फायदा नहीं। और अगर एक मेरी बात मानिए तो ये मान लीजिएगा मैं आपके हित के लिए बोल रहा हूं, मैं अपने हित के लिए नहीं बोल रहा हूं। मेरे को कोई लाभ नहीं चाहिए, मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए। कुछ चाहिए होता तो भौतिक जगत में काम कर लेते, बहुत पैसा, बहुत 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 कुछ मिल जाता। अरे क्या दे दीजिएगा। हम ऐसे ऐसे लोगों को जानते हैं, अब हम आगे नहीं बता रहे हैं, बोलना ठीक नहीं है। करोड़ों रुपए सैलरी कमाते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि सब करोड़ रुपए उठा करके हमको दे देगा, ले लीजिए, भगवान का काम है करोड़ रुपए, हम सैलरी कमाते तो करोड़ रुपए कमा लेते। ऐसा नहीं है। देखिए, जिस दिन हमको काम करना रहेगा हम काम कर भी लेंगे। हमको अपने लिए काम करना बनता नहीं है, हमसे हो नहीं पाता। ठीक है, खुद के लिए लगता है बिना मतलब का है, ठीक है, छोड़िए। तो कहीं वो एकमात्र लक्ष्य कृष्णा है वो बदल ना जाए। भौतिक नशा बहुत प्रबल होता है। मुझको ये तो नहीं है कि मेरा लक्ष्य कुछ और हो जाएगा, परंतु अगर गलती से हो गया तो फिर आप लोगों का क्या होगा? भटका देंगे। उसीलिए वो सब रास्ते नहीं चलता। कहीं थोड़ा सा आकर्षण हो गया तो क्या करेंगे? क्या होता है ना, आज ही मैं किन्हीं से ये बात कर रहा था, उसीलिए बता रहा हूं। क्या होता है, किसी में जो गुण होता है ना, आप लोगों ने भी कभी कभी कुछ काम किया हो, कोई बिजनेस किया हो, कोई किसी प्रकार का कार्य किया हो, बचपन में कोई किसी प्रकार का कार्य किया, या फिर माताएं होंगी ना, माताएं चक्की चलाई होंगी, है ना, आटा पीसने वाला, कुछ पहले और कोई काम किया है, ट्रेडिशनल तरीके से कुछ किया, आपको वापस से वही सेटअप वापस से मिल जाएगा और आपका शरीर ढंग से चलते रहेगा, आप स्वाभाविक रूप से वो काम करने लग जाएंगे। आपको मतलब कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, आप अपने आप ही कर लोगे, है ना। गुण होता है ना, गुण आ गया हमको, गुण आ गया, अब हम वो काम करने लग जाएंगे। ठीक वैसे ही कुछ गुण है मेरा, अब हम वैसे ही काम करने लग जाए तो हमको कष्ट है, हम कहीं वैसे ही गुण में जाकर के फिर से काम न करने लगे। बड़ा डर लगता है। हमने बार बार कोशिश भी किया कुछ काम करने का, तो बार बार पैर इसीलिए खिंच जाता है कि नहीं, थोड़ा पीछे रहो, बाकी लोगों को भ्रमित कर देंगे हम, है ना। क्योंकि आसक्त हो गए तो फिर तो असंभव से असंभव कार्य वहां पे तो कर देंगे, परंतु जो जीवन का लक्ष्य है उससे दूर ना कर दें। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आप सभी का जीवन सार्थक हो, मेरा क्या हो क्या नहीं हो वो देखा जाएगा। चलिए वापस आते हैं। आध्यात्मिक गुरु का वर्णन प्रत्येक शास्त्र में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि के रूप में किया गया। आध्यात्मिक गुरु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान ही स्वीकार किया जाता है। बहुत जगह शास्त्रों में गुरु को भगवान से भी ऊंचा स्थान दे दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि भगवान से ऊपर स्थान मिल गया है, परंतु प्रेममयी दर्शन यह है कि हमको गुरु भगवान प्रदान करते हैं। इनफैक्ट पहले भगवान गुरु प्रदान करते हैं। श्रीमद् भागवतम याद कीजिए, अगर कोई सच में भगवान को पाने की इच्छा करता है तो उसे गुरु प्रदान कर दिया जाता है। याद आ रहा है? श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो याद आ रहा है?
बार बार रेफरेंस लिया हुआ है। अगर हम सच में भगवान पाने का प्रयास करते हैं तो हमें गुरु प्रदान कर दिया जाता है, परंतु जब गुरु प्रदान करते हैं, गुरु प्रदान किए जाते हैं, तो वो गुरु ही होते हैं जो हमें कृष्णा तक ले जाते हैं, और कोई नहीं ले जा सकता, और कोई नहीं ले जा सकता। कोई गुरु नहीं स्वीकारे, कोई गुरु की बातें नहीं स्वीकारे, तो उसको कृष्ण प्राप्ति नहीं हो सकता। कितना ही श्रवण कर ले, समर्पण नहीं करे, कृष्ण प्राप्ति नहीं। इसीलिए बोलते हैं स्वतंत्र रूप से जो भक्ति करते रहते हैं, अपने प्रयासों से भक्ति करते रहते हैं, उनको कहां से कृष्ण प्राप्ति होगी। और ठीक है, मैं ये भी स्वीकारने के लिए तैयार हूं कि ठीक है, देखिए मेरे दृष्टि में तो नहीं आए, हमने तो आज तक नहीं देखा, हमने तो किसी को बताते नहीं देखा, परंतु कोई हो सकता है, कोई और भी शुद्ध भक्त हो, कोई और भी गुरु के स्तर पे हो, मैंने तो नहीं देखा। अगर हैं तो उनकी बातें को स्वीकार करके भी जाया जा सकता, परंतु ये सब बाजार करने वाले लोगों को नहीं, बिजनेस कर रहे हैं, सौदेबाजी कर रहे हैं, वो सब नहीं। गुरु का मतलब होता है वो व्यक्ति जिनका हृदय पूर्ण रूप से कृष्णा के प्रति समर्पित है, कोई दूसरा लक्ष्य नहीं, एकमात्र कृष्णा, दूसरा कोई। वही हमें कृष्णा प्रदान कर सकते हैं। और देखिए मैं बहुत बार देखता हूं, इनफैक्ट आज भी किसी से बात हो रही थी, बट देखिए जो गुरु के प्रति समर्पण किया जाता है वो हमेशा अनकंडीशनल होता है। हम कोई शर्त किसी प्रकार का गुरु के सामने नहीं रख सकते। एक्चुअली में समर्पण करने का अर्थ ही ये होता है कि हमने अपनी सारी स्वतंत्रता त्याग दी, हम थक गए हैं संघर्ष करते करते, और हम ये स्वीकारते हैं आप हमें संघर्षों से निकाल सकते हैं और कोई नहीं निकाल सकता। गुरु का मतलब यही होता है। और अगर कोई ऐसा नहीं स्वीकारता है तो वो गुरु स्वीकार ही नहीं सकता। आज का वाचा है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आई होप सबने पढ़ा हो। पढ़ते हैं तो लाइक वाइक क्यों नहीं करते, रिएक्ट क्यों नहीं करते हैं? बाकी लोग देखेगा ना, यहीं पे इतने लोग आते हैं और भी ऑनलाइन रहते हैं, पता नहीं लोग रिएक्ट क्यों नहीं करते। अरे लाभ हो रहा है, कम से कम कुछ तो दूसरे तक भी पहुंचा दीजिए, स्टेटस पे शेयर कर दीजिए, अरे क्या हो जाएगा उससे। जिनको नाम वाम का थोड़ा परवाह लगता हो वो सब मत किया कीजिए, परंतु रिएक्ट तो कर सकते हैं, उसमें क्या जा रहा है, उसमें भी दिक्कत हो जाता है, क्या कष्ट होता है। और क्यों नहीं पढ़ेंगे? आज मैंने चैंटिंग में भी बोला था कि आज का वाचा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। ऋचा माता जी बोल रही थी कि कुछ बात करनी है। अभी थोड़ा सा टाइम दीजिए माता जी, आप हैंड रेस कर लीजिएगा अगर आपको बात करनी हो तो। अभी थोड़ा सा बस दीजिए, पहले ये श्लोक तो कंप्लीट करें। लगेगा 15 मिनट तो लगेगा, उससे ज्यादा ही लगेगा। परंतु उसमें बताया गया है कि हो सकता है आपको प्रकट नहीं हुए आध्यात्मिक गुरु कौन है, परंतु जब प्रकट हो जाए कि ये आध्यात्मिक गुरु है तो उनके प्रति समर्पण कीजिए और उनकी बातों का पालन करने का प्रयास करते रहिए। गुरु के प्रति समर्पण करना, देखिए सही बात यही है कि हमको गुरु के प्रति तत्काल रूप से समर्पण कर देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए किसी का फाइनल एग्जामिनेशन का पता तो है नहीं, अगर सपोज कीजिए कि आपने सही के प्रति समर्पण किया है, सपोज कीजिए हमारा फाइनल एग्जामिनेशन आ गया, किसी का कुछ पता नहीं है, कभी ना कभी तो किसी ना किसी का आएगा। अगर सही गुरु के प्रति समर्पण कर दिया तो आपने अपनी इच्छा दिखाई ना कि हमको सही चाहिए, और आपने जो समर्पण नहीं किया तो आपने क्या बताया
कि हमको स्वतंत्रता चाहिए या हमको गलत के प्रति समर्पण करना है, हमको सही से कोई मतलब नहीं है, हमको शास्त्र से कृष्णा के शब्दों से कोई अर्थ नहीं है, तो फिर आपको अगला जीवन कृष्णा की बात स्वीकारने का मिलना ही क्यों चाहिए? जो समर्पित है उनको तो फिर भी मिलना चाहिए। अगर हमसे त्रुटि भी हो गई, भूल भी हो गई, तो हमको अपॉर्चुनिटी तो मिलनी चाहिए ना। हम प्रयास तो कर रहे थे ना, और बाकी लोग तो प्रयास नहीं करना चाह रहे, बाकी लोग तो गुरु नहीं स्वीकारना चाह रहा है, बाकी लोग तो कृष्णा की वाणी को नहीं स्वीकारना चाह रहा है, उनको क्यों मिलना चाहिए अवसर? जो सही मार्ग पाना चाहता उसी को तो सही रास्ता मिलेगा ना। जो सही मार्ग पाना ही नहीं चाहता, उसमें चलना ही नहीं चाहता, उसको मानना ही नहीं चाहता, उसको क्यों रास्ता मिलना चाहिए बताइए? आपको समर्पण करना ही नहीं, आपको रास्ता क्यों मिलना चाहिए बताइए? आपको स्वतंत्रता चाहिए ना, क्यों रास्ता मिलना चाहिए? बोलिए। ऐसा तो है नहीं कि आपको यह अनुभव हो रहा है कि मैं 2 महीने में परफेक्ट हो जाऊंगा, हो जाऊंगी। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा होगा। आज हम लोग नित्य सिद्ध के बारे में बात किए थे, किस प्रकार के प्रेम अनुभव होता है वो बात किए थे। चैतन्य महाप्रभु ने कैसा प्रेम अनुभव करते थे, चैतन्य चैतन्य क्लास में बात हो रही थी। तो ऐसा तो है नहीं कि हमको ऐसा लग रहा हो कि हम पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएंगे 2 महीने में, 6 महीने में, परंतु फाइनल एग्जामिनेशन बीच में आ गया तो क्या कीजिएगा? आ ही गया तो सही के प्रति समर्पित हैं, तो हम अपनी इच्छा तो दिखा रहे हैं ना। हम स्वतंत्र इच्छा से यही तो दिखा सकते हैं कि हमको क्या चाहिए। मिलना नहीं मिलना ये तो कृष्णा के हाथों में, परंतु सही के प्रति समर्पण करना ये तो हमारे हाथों में। हम तो बोलते हैं कोई 5 मिनट क्लास ज्वाइन करता हो, परंतु वो प्रयास कर रहा है, वो ज्यादा अच्छा है, बजाय कि किसी आसुरी व्यक्ति का 5 घंटे 50 घंटे सुनता हो। कोई एक वाचा ही पढ़ ले, अब उसको श्री राम वाणी नाम कर दिया गया। अगर मैं सही बोल रहा हूं, मैं शुद्ध बोल रहा हूं, पहले तो ये डिसाइड कीजिए आप, ये मैं डिसाइड नहीं करने वाला, ये आप बताएंगे, या आप सभी बताएंगे। क्या मैं शुद्ध बोलता हूं? क्या मैं कृष्णा की वाणी बोलता हूं? क्या मैं इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द बोलता हूं? अगर पूर्ण रूप से 100% बोल रहे हैं तो आपको स्वीकारना ही चाहिए। शास्त्रों का, सारा शास्त्र का यही मत है, और ये कोई अहंकार नहीं है, ये कोई अहंकार नहीं है, ये एक विपत्ति वाली स्थिति है, किसी के पास कोई मार्ग नहीं है। मैं तो साफ साफ बोल रहा हूं, मेरे को कोई दूसरा रास्ता ही नहीं दिखाई देता। तो आप जो भी रास्ते चल रहे हो, जैसा भी रास्ते चल रहे हो, सब गलत रास्ता है। अगर वो कृष्णा की बातों के विपरीत है, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों के विपरीत है, गलत रास्ता। तो बाकी तो कोई शुद्ध रास्ते चल ही नहीं रहा, रास्ता एक मिल रहा है, उसको भी स्वीकार नहीं रहे हैं। तो आप तो स्वतंत्रता रखना चाहते हैं, स्वतंत्रता रखते हुए पता नहीं कौन सा जीवन मिले, क्या मिले अगला जीवन। अगर फेल होकर के जीवन आपको निकल गया, आज का एग्जाम है ना, आज जो टेस्ट था, एग्जामिनेशन है, उसमें पास हुआ है? चलिए, कौन कौन मानते हैं फेल हुए, जल्दी से FF लिख दीजिए। कोई पास हुआ तो बोलिए हम पास हुए, P लिख दीजिए। कोई ऐसा है जो पास हुआ है? पास भी लिखिए, P लिख दीजिए, आप लिखिए, हम मानेंगे। अगर फाइनल एग्जामिनेशन बाई एनी चांस फेल हो गए, तो कम से कम ये तो मिलेगा ना कि अगले जीवन में हमको अवसर तो मिलेगा। बाकी भक्त लोग विनम्रता में लिख दिए होंगे, मैं तो यही जानता हूं, आप सभी विनम्रता में लिख दिए होंगे, अपने आप को निम्न समझ रहे होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। परंतु जो लोग अपने आप को सफल समझ रहा हो, अब हम उनको क्या समझाएं, क्या समझाएं और कैसे निकालें? सही के ही प्रति समर्पित होकर के लाभ मिलेगा।
हिरण्यकशिपु अगर मिल जाए और आप उसकी सेवा करने लग जाएं, वर्षों वर्ष सेवा करने लग जाएं, तो कोई लाभ नहीं होगा। ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरणों में एक गिलास पानी ही डाल दिया, पैर गंदा था, साफ करने के लिए उनके चरणों में एक गिलास पानी ही डाल दिया, वो बहुत बड़ा लाभ कर जाएगा। हम लोग बिना मिलावट वाला शास्त्र पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक लाइन पढ़ेंगे और मिलावट वाला लाखों लाइन पढ़ेंगे, लाभ यहां पे होगा। शुद्ध को नहीं स्वीकारेंगे तो जीवन निरर्थक है, जीवन बर्बाद हो जाएगा, कोई लाभ नहीं होगा। शुद्ध को स्वीकारिए। हम लोगों ने पहले भी बोला है, आज फिर से बोल रहा हूं, शुद्धता जहां समर्पण वहां। और शास्त्र देखिए, क्या शास्त्रों में वैसे ही लिखा हुआ है? शास्त्र देखिए, क्या शास्त्र में हर एक बात वही लिखी हुई है? देखिए, समझिए इस बात को। आप लोग पढ़ रहे होंगे, बहुत बहुत लोग अनुभव भी कर रहा होगा कि हम लोग शास्त्र में बहुत बार गुरु की बात पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट ये वाला तो अध्याय ही गुरु के ऊपर है, तो अभी और भी श्लोक हैं वो भी गुरु के ऊपर बहुत ज्यादा है। परंतु आप समझिए, देखिए, भगवत गीता में गुरु के बारे में बस एक श्लोक में वर्णन है, श्रीमद् भागवतम में बहुत ज्यादा वर्णन है। असलियत क्या है कि कृष्णा को स्वीकारेंगे, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सही गुरु के प्रति समर्पण कर दे, सर झुकाएं, सर नवाएं, उन्हीं की आज्ञा अनुसार चले, हर एक बात उनसे पूछ करके करे, जो वो आज्ञा दे वो करे, उनसे स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं प्राप्त करे, किसी प्रकार की कोई स्वतंत्रता नहीं। अब आप कोई पाप कर्म नहीं कर सकते हैं? देखिए, एक बिंदु मात्र भी स्वतंत्रता रखे तो उससे हमारा नाश हो जाएगा। हम लोग स्वतंत्रता चाहते हैं ना, वो ऐसा ही है जैसे हिरण्यकशिपु का वरदान मांगना ब्रह्मा जी से, न दिन में मरे, न रात में मरे, न सुबह मरे, न शाम को मरे, न अंदर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, और 10 और बोल दो, परंतु एक बिंदु छोड़ दोगे और वहीं पे मरोगे तुम। एक तरीका छोड़ोगे तुम, वहीं पे मरने वाले हो। हम लोग गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण ना करें, थोड़ा सा स्वतंत्रता रखें, तो जो स्वतंत्रता है ना, उसी के कारण बद्ध जीवन फिर से मिलेगा। देखिए, क्या है ना, ऐसा तो नहीं है कि हम में ऐसा स्थिति हो गया कि आज ही के आज गुरु की एक एक बात को मान लें ना, बिल्कुल नहीं। परंतु आप लोगों को याद है ना, हम लोग पहले म्यूजिक वाला, मुझे माफ कीजिए शब्द को प्रयोग करने के लिए, म्यूजिक वाला कीर्तन बहुत सुना करते थे, याद है ना? मुझे तो याद आता है, दिन में 2-2 3-3 घंटा चल जाता था, याद आ रहा है? और लोग बैठ करके उसमें कीर्तन भी चैंटिंग भी करते थे, मैं स्वयं करता था, करते थे ना। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का एक बार बात पता चला, हमने सब बंद कर दिया ना, कर दिया ना, उसी समय से सब छोड़ दिया ना। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता हमको क्या अच्छा लगता है, गुरु क्या बोल रहा है, गुरु क्या चाहते हैं, हम कौन से रास्ते चल रहे हैं, लोग क्या बोलेगा, क्या समझेगा। आज तक तो हम चल रहे हैं, पता नहीं लोग बोलने लगेगा, कल तक तो आप हमको ये रास्ता दिखा रहे थे, आज हमको ये जो समझना है समझिए, जिसको जो समझना है समझ ले। गुरु का आदेश आज ये है, आज हम ये स्वीकारेंगे, और कुछ आदेश है? हमें कोई स्वतंत्रता नहीं है, है ना? हम स्वतंत्रता नहीं रख सकते, ठीक है? ये बात सही है कि हम
ऐसा नहीं होता। देखिए, मेरे लिए वो मापदंड बहुत कड़ा होता है। हमको आज ही के आज स्वीकारने का प्रयास करना चाहिए। हमको एक पल भी किसी को भटकाने का रास्ते नहीं ले जाना चाहिए। परंतु आप लोगों के लिए मापदंड उतना कड़ा थोड़ी ना रखे होंगे। आप लोगों को बस यही बोलते हैं ना, शुद्ध प्रयास कीजिए, ऑनेस्ट एफर्ट। क्या मुश्किल हो जाएगा क्या वो? तो ये करना चाहिए, ठीक है। देखिए, यहां पे बताया गया है कि वैदिक शास्त्रों के अनुसार बहुत विद्वान हो, बहुत पढ़ा लिखा हो, बहुत शास्त्र जानता हो, सभी अपना कर्तव्य को भी जानता हो, तब भी उसको आध्यात्मिक गुरु नहीं जान सकते हैं। परंतु कोई कितना ही निम्न स्तर पे हो, अगर वो भगवान से प्रेम जागृत कर रहा हो या कर रहा हो तो वैष्णव, कर लिया हो तो आध्यात्मिक गुरु के स्तर पे स्वीकारा जा सकता है। हमको भगवान का शुद्ध भक्त बनना पड़ेगा। देखिए, हाँ, यहाँ पे एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। जब मापदंड को कसा जा रहा है तो मैं एक बात बता दूं। देखिए, मुझे तो कोई अनुभव नहीं होता कि मैं शुद्ध भक्त हूं, परंतु ये बात बिल्कुल अनुभव होता है, इसमें कोई संशय मत रखिएगा, कोई डाउट नहीं है। ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद का शब्द मुझे कोई भी शुद्धता से बोलता हुआ नहीं दिखाई देता है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग शुद्धता से बोले। आप समझ रहे हैं? सभी को समझ में आ रहा है? हमको कहीं कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। हम लोगों ने ये प्रयास अपना कंटिन्यू इसीलिए रखा था क्योंकि हमको दिखाई नहीं दिया था। और ये सब मालूम है क्या, हमको देखने से, बाहरी रूप से देखने से लगता है अच्छा ये सिचुएशन हो गया, ये सिचुएशन हो गया, ये सिचुएशन नहीं होता, अरेंजमेंट होता है। ये सब व्यवस्था होती है, ये सब तरीके बनाए जाते हैं, ये सब रास्ते पे चलाया जाता है। गुरु को बताना होगा तो कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे? परिस्थिति खराब कर देंगे। अब अभी भी आप गुरु के प्रति समर्पित हो, हमारे पास तो लक्ष्य नहीं बदला था, हमारे तो गुरु नहीं बदले थे, हम तो उन्हीं के प्रति समर्पित थे। परिस्थिति खराब हो गई तब भी उन्हीं के प्रति समर्पित थे। सब कोई साथ छोड़ दिया तब भी उन्हीं के प्रति समर्पित थे। सब कोई उनके प्रति अपराध कर रहा है तब भी हम उन्हीं के प्रति समर्पित रहेंगे, चाहे कोई माने चाहे ना माने। सबकी अपनी स्वतंत्रता है। बहुत लोग भिन्न भिन्न मार्ग पे चले गए, हमारे पास कोई स्वतंत्रता नहीं है। हम उसी मार्ग पे खड़े हुए थे, हम उसी मार्ग पे खड़े हुए हैं, हमको और कोई मार्ग आता ही नहीं। हाँ, ये बात सही है कि दूसरा मार्ग कोई आएगा तो हम अप्रिशिएट जरूर कर लेंगे कि हाँ ये भी अच्छा बोल रहा है, ये भी शास्त्र सम्मत बोल रहा है, ये भी कृष्णा की वाणी को रिपीट करने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। जितना मैंने सुना है कृष्णा की वाणी को रिपीट कर रहा है, अच्छा है। परंतु अगर नहीं आ रहा है तो हम बोलेंगे कि नहीं आ रहा है। पर मुझे तो कोई विकल्प नहीं दिखाई दिया, मुझे तो कोई रास्ता भी नहीं दिखाई दिया। परंतु अगर दिखाई भी देगा, आप लोग ये बात एकदम बांध लीजिए। अब मैंने पहले भी बताया है, वो शायद आपको फोटो याद होगा, अश्लीषा माता जी का वो फोटो। अगर माता जी वो फोटो है तो शेयर भी कर दीजिएगा। अगर ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद का वो फोटो यही है, मैं फोटो को ही एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद का रास्ते पे चल करके बहुत भीड़ लगे, अगर सपोज करें उनके रास्ते पे चल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि देखो बहुत भीड़ है, अब पता नहीं मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। जैसे बहुत जगह होता है ना, बहुत लंबा लाइन है, पता नहीं लाइन बंद हो गया तो नंबर आएगा तो नहीं आएगा तो, और बाकी सारा बुला रहा है मेरे पास आ जाओ, नंबर अभी अभी तत्काल ले लो, अभी टिकट लो, अभी अंदर जाओ, भगवत धाम जाओ, कृष्णा के धाम जाओ। हमको चाहिए ही नहीं, हमको चाहिए ही नहीं। ना मैं लूंगा ना मैं आपको दूंगा। मेरे पास बस एक रास्ता है, मेरे पास दूसरा रास्ता ही नहीं।
हमको दूसरा रास्ता मालूम ही नहीं है, हमको जानना ही नहीं है। जाते रहे जिसको भगवत धाम जाना है। हमको ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के हाथों भगवत धाम जाना है। हमको ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के हाथों भगवत धाम जाना है, दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं है। हमारे लिए ये गुरु ध्रुव है, यही है हमारे लिए गुरु ध्रुव है, गुरु का अपराधी है ना। तो हमारे पास बस एक मार्ग है। देखिए क्या होता है ना, ये बताना आवश्यक है। अगर मेरे में पागलपन है तो क्या पागलपन है, अगर डेडिकेशन है तो क्या डेडिकेशन है, अगर आप मेरी बातों को स्वीकार रहे हैं तो कहां तक स्वीकारना पड़ेगा। तो हमारे लिए तो यही है ना। और ये फोटो चला करके बनवाया था ताकि आप लोगों को सभी को एकदम क्लियर रहे कि हमारे लिए बस एक मार्ग है, हमारे लिए बस ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों का मार्ग है। हम दूसरे का सम्मान कर लेंगे परंतु हम चलेंगे अपने ही मार्ग पे। हम कभी दूसरे के मार्ग पे, कोई मार्ग पे नहीं चलने वाले। आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर। और ये शायद जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक होगा, और हो सकता है जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही हो। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है मेरे लिए। तो ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद का ही मार्ग है जो हमें भगवत धाम तक ले जाए। हमको दूसरा मार्ग चाहिए, हमको दूसरा ज्ञान चाहिए, हमको दूसरा रास्ता चाहिए, चाहे कोई रास्ता जाता भी हो। जीवन में सफलता का अर्थ, ग्रीन वाला हाइलाइटेड, जीवन में सफलता का अर्थ है एक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना जो कृष्ण का एकमात्र परम प्रिय व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। तो हमको इस प्रकार के आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना है और उन्हीं के कहे अनुसार चलना है। अब इवैल्यूएशन वाला कर लें। मेरा रिक्वेस्ट है कोई जाइएगा नहीं, ठीक है, कम से कम 10 या 10-15 तक रुक जाइए। इवैल्यूएशन की बात है, ऋचा माता जी कुछ अच्छी बात बोलने वाली थी, कुछ तो बोलना है। ऋचा माता जी आप अनम्यूट कर सकती हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कर सकती हैं। ओके ओके, प्लीज माता जी आप बताइए, और बाकी लोग भी जो भी बताना चाहे प्लीज बताइए। माता जी कुछ बोलना चाह रही हैं, ठीक है, ओके, सुनते हैं, है ना। कोई प्लीज मत जाइएगा, सुनिए, है ना। हाँ, क्या है माता जी आज का वाणी शेयर कर दें। चलिए वाणी शेयर कर देते हैं। हरे कृष्णा। माता जी कैन अनम्यूट। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी पहले तो पोस्ट बहुत ही अच्छा है आज का। वाणी जो है उवाचा वाणी, सॉरी उवाचा वाणी नहीं, गुरुजी की वाणी। एक्चुअली ये क्वेश्चन रिसेंटली मुझसे किसी ने पूछा था कि आप समर्पित हैं गुरुजी के प्रति, तो मैंने बड़ी कॉन्फिडेंटली जवाब दिया था, हाँ मैं तो समर्पित हूँ। और मैंने बोला था हाँ 100% हूँ। तो इनफैक्ट मुझे वो याद है जब शुद्ध भक्ति के प्रयास पे हमने काफ़ी टाइम पहले मेरे ख्याल से डिक्लेयर किया था सबने कि जो जो समर्पित होना चाहते हैं और आपके सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे, तो उनमें मैं भी थी। तो बहुत कॉन्फिडेंटली बोली थी मैं कि हाँ बिल्कुल समर्पित हूँ। लेकिन गुरुजी आज जब ये आज का पोस्ट देखा और जो पैरामीटर्स थे, तो मैं तो गुरुजी मैं तो फेल हो गई, मुझे ऐसा लग रहा था। वहाँ इतना कॉन्फिडेंटली बोल दिया हाँ बिल्कुल हूँ। लेकिन एक एक पैरामीटर जब मैंने देखा और जो उसका जवाब होना चाहिए था, तो मुझे तो ये समझ में आया कि मैं तो बुद्धि लगाती हूँ अभी भी। गुरुजी आप बेटर जानते ही हैं मुझे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ सेल्फ एवेल्यूएशन तो हम करेंगे ही, लेकिन माइंड इज़ अ चीटर गुरुजी, तो हमें शेयर करें और फिर आप तो सबकी असलियत जानते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि यहाँ पे आप हैं, गुरु हैं और वैष्णव हैं, और जो इतनी कृपा करते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, तो यहाँ पे शेयर करने से बेटर और कोई जगह हो ही नहीं सकती है।
बिल्कुल बहुत सारी कमियां हैं गुरुजी। तो अगर कमियों को सामने रख दूंगी तो अगर सब कृपा करेंगे तो शायद कुछ होगा फ्यूचर में कि बेटर करूं। तो गुरुजी जो पैरामीटर थे सबसे पहले तो ये था कि क्या आपको भगवान के शब्दों में पूर्ण विश्वास है और क्या आप शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण के प्रत्येक निर्देश का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो गुरुजी मुझे लगता था कि मैं करती हूँ, लेकिन आपको पता ही है गुरुजी, मेरे मेरे बुद्धि ना लगा लेती हूँ कभी कभी, और कभी कभी समझ में नहीं आता है मुझे कि मैंने अपनी मन की कर ली और मुझे लगता है कि मैं तो गुरुजी के कहे अनुसार ही कर रही हूँ, लेकिन जब आप पॉइंट आउट करते हैं तो मुझे लगता है अरे ये तो गलत हो गया। तो अब इसमें स्ट्रांगली अग्री तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ, तो कहीं पे 2-3 शायद वो जो नंबर है, नंबरिंग है, वो दूंगी मैं अपने आप को। फिर नेक्स्ट मैंने सोचा अच्छा चलो ठीक है, हो सकता है आगे अच्छा करेंगे हम, जब मैं आज सुबह सेल्फ इवैल्यूएशन कर रही थी। तो फिर दूसरा था क्या आप पूरी तरह से उनके शब्दों पर निर्भर हैं और केवल वही निर्णय लेते हैं जो उन्हें या उनके शुद्ध भक्तों को स्वीकार्य हों। तो गुरुजी मतलब कृष्णा के शब्द तो अभी हम जान ही रहे हैं आपके द्वारा, और आप जो कहते हैं कभी कभी वही भूल हो जाती है मुझसे कि या तो वो कर लेती हूँ जो खुद का मन है, और या फिर बुद्धि लगा लेती हूँ कि आपका इंस्ट्रक्शन कुछ था और मैंने उसको इंटरप्रेट कुछ और कर लिया। फिर तीसरा है क्या आप परिणामों से अप्रभावित रहते हुए अपनी पूरी क्षमता से अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। तो गुरुजी निर्धारित कर्तव्य हाँ करती तो हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि परिणाम से एकदम अप्रभावित हूँ कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, बिल्कुल ध्यान जाता है, तो उसमें भी कमी रेटिंग है। फिर नेक्स्ट है क्या आप सब कुछ केवल भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करते हैं और किसी और के लिए नहीं। तो मुझे याद आया कि लास्ट अभी जब भी मैं अपनी माता जी से मिलने गई थी तो मैं तो इसकी खुशी के लिए, उसकी खुशी के लिए अच्छा इसके लिए ये कर देती हूँ, अच्छा उसके लिए वो कर देती हूँ, अभी भी वो आदत है। हालांकि ये मुझे ये सोच के करना चाहिए कि ये कृष्णा ने बोला है कि प्रेस्क्राइब ड्यूटी है तो वो प्रेस्क्राइब ड्यूटी कर रहे हैं हम, लेकिन अब देखिए आदत तो है, आदत तो गई नहीं है, तो उसमें भी फिर रेटिंग कम हो गई। मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी एक सेक्शन और बाकी है, कोई बात नहीं, देखते हैं उसमें क्या है। फिर उसमें नकारात्मक पक्ष थे। उसमें पहला है क्या इस संसार में कोई भी चीज आपको प्रसन्न, दुखी, उत्साहित या परेशान करती है। बिल्कुल करती है गुरुजी, आपको पता ही है मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, तो मुझे बहुत परेशान करती है गर्मी। तो प्रसन्न, दुखी बिल्कुल करती है। आज मंदिर में ही मैं दुखी हो गई थी कुछ देख के, मतलब मैं बहुत प्रभावित हो गई थी। अब शायद मुझे उसमें न्यूट्रल रहना चाहिए था, लेकिन करती है गुरुजी मुझे अभी भी प्रसन्न, दुखी, उत्साहित। इतना नहीं करती है जैसे पहले करती थी। पहले तो कहीं कुछ दुनिया में हो जाता था, अच्छा इसके साथ वो हो गया तो परेशान हो रहे हैं सोच के, फ्यूचर ये चीज़ें सोच के परेशान होती थी। डेफिनेटली बेटर हूँ, लेकिन इसमें भी अच्छे नंबर नहीं आए मेरे। फिर मैंने नेक्स्ट पैरामीटर है क्या इस संसार के संघर्ष या सुख सुविधाएं आपको प्रभावित करती हैं। हाँ जी करती हैं। अभी पिछली गर्मी में गुरुजी मतलब ऑल्दो मैंने एसी नहीं चलाया था, लेकिन एसी को देख के लोभ अभी भी लगता है मुझे। जब बहुत गर्मी होती है तो मुझे लगता है कि एसी चले। हालांकि पूरी गर्मी नहीं चलाया, लेकिन कोई मैं उसमें ऐसे खुशी से नहीं चला रही हूँ, वो नहीं है मेरी स्थिति कि हाँ मैं मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मुझे पसीना आ रहा है। ये एक चीज़ मुझे बहुत परेशान करती है। मुझे लगता है कि मुझे इससे मतलब आपकी कृपा रही तो मैं उससे भी ऊपर उठ पाऊँ शायद। गुरुजी इनफैक्ट मैं सभी भक्तों से शेयर करना चाहती हूँ कि मैं गुरुजी को काम करते हुए देखती हूँ, मतलब गर्मी सर्दी जो भी, गुरुजी को मौसम का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट गर्मियों में मैंने गुरुजी को काम करते देखा है, गुरुजी का कुर्ता पूरा गीला है पसीने से, लेकिन वो कृष्णा का जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनको कोई ध्यान ही नहीं है। जैसे हम कैसे, मैं तो हो जाती हूँ, मैं ऐसे हो जाती हूँ, मेरे को चिड़चिड़ाहट होने लग जाती है कि है ना, कोई पूछे बेटा भाई चिढ़ क्यों रही हो, तो मुझे समझ में आता है मुझे गर्मी लग रही है। तो मतलब कितना सैड पार्ट है। मतलब हमें ये बोला जाता है कि मौसम का हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए,
अब वो भी सोच लूं गुरुजी कि मुझे गर्मी से ही फर्क पड़ता है, नहीं बहुत सर्दी हो जाए तो उसमें भी मेरी हालत खराब हो जाती है। तो पता नहीं, अभी तक तो इसी से ऊपर नहीं उठ पाए गुरुजी, क्या करेंगे हम समर्पण। ये छोटी छोटी चीजें, ये वो जो शरीर से परेशान हो जाते हैं, दर्द हो रहा है तो दर्द में ही कंज्यूम हो जाते हैं। तो मैं गुरुजी को देखती हूँ कि गुरुजी अप्रभावित रहते हैं। ही इज लाइक, उनको जैसे फील ही नहीं हो रहा है। कैसे हम लोग शरीर को एकदम हम फील करने लग जाते हैं कि हाँ हमको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, दर्द हो रहा है, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है। तो मैंने तो पूरा देखा है गुरुजी को कि सर्दी में कैसा रहते हैं, गर्मी में कैसा अप्रभावित रहते हैं। सही में उनका ध्यान नहीं जाता इन चीज़ों पे। और परिक्रमा भी करी है साथ में, अभी मैं गई थी, बरसाना भी गई थी। तो तब भी मैंने यही रियलाइज किया कि कितना ज्यादा प्रेम है गुरुजी के अंदर, कृष्णा, राधा रानी, महारानी और श्रीला प्रभुपाद जी को लेके, कि मतलब कुछ सोचते ही नहीं है गुरुजी अपने बारे में। सॉरी, मैं पॉइंट से डिफ्लेक्ट कर गई हूँ, पोस्ट पीछे रह गया। तो गुरुजी बिल्कुल भी अनकंसर्न रहते हैं। जैसे हमको होता है ना कि अरे हमको बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है ना, हमको थोड़ी देर बैठना है। अगर कृष्णा सेवा या वैष्णव सेवा कुछ है सामने तो कुछ पता ही नहीं है कि हाँ, और मुझे समझ में आता है कि गुरुजी को पीठ का इशू है तो उनको दर्द हो रहा होगा, लेकिन आपको शक्ल से अगर कोई मिले तो वो समझ नहीं पाएगा कि गुरुजी के इतनी तबीयत खराब है या पीठ में दर्द हो रहा है या कोई और दिक्कत है। तो गुरुजी, आज मैंने ये जो पैरामीटर्स में अपने आप को रेट कर रही थी, पूरे तो अभी नहीं बताए, सब में कमी है। मैं बड़ी पॉजिटिवली मैंने आज का पोस्ट खोला था, चलो भाई सेल्फ असेसमेंट करेंगे। तो करके समझ में आया क्या कर रही हो तुम। और इनफैक्ट गुरुजी, मुझे सबके साथ ये भी शेयर करना है कि गुरुजी हमारे लिए इतना करते हैं, उस हिसाब से मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मतलब तो गर्मी इतनी सता रही है, ठंड सता रही है, तो क्या ही कर पाऊंगी। बट मैंने गुरुजी को लोगों के लिए करते देखा है कि घंटों मतलब भक्तों को समझा सकते हैं, किसी अनजाने को समझा सकते हैं कि कृष्णा क्या है, कृष्णा प्रेम क्या है, और अपने बारे में कोई चिंता नहीं करते हैं। मतलब चाहे वो रात का 12 बजा हो, चाहे वो दिन का 2 बजा हो, कितने घंटों से प्रसाद नहीं पाया हो, सोए नहीं हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं उनके लिए। इनफैक्ट मुझे बहुत खराब लग रहा था कि हम लोग कभी कभी वैल्यू भी नहीं करते हैं हमको। तो मुझे लगता है हम एक्चुअली ऐसे ऋणी हो गए हैं, मैं तो हो गई हूँ, मुझे ऐसा लगता है, जो मैं ऋण कभी चुका नहीं पाऊंगी। कि गुरुजी हमारे लिए इतना करते हैं और हमें कृष्णा प्रेम हमें फील करने का मौका मिला, कि दुनिया की रियलिटी समझ में आ गई। पहले क्या ही समझते थे सबको, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब हमसे प्यार करते हैं, सब बहुत अच्छे हैं, है ना। अब असलियत काफी अलग है, और ये सब गुरुजी की वजह से है। न केवल स्पिरिचुअल बल्कि मटेरियल एस्पेक्ट्स में भी गुरुजी बहुत हेल्प करते हैं। सबकी सारी माताओं को पता ही है, हमेशा बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट रहो, फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना प्रेम इस दुनिया में हमसे कोई भी कर सकता है। कोई भी रिलेशनशिप आप निकाल लीजिए, ये अनकंडीशनल प्रेम है जो गुरुजी हम सब से करते हैं। मतलब हम माताएं हैं तो घर में बच्चे हैं, हम लोग भी प्रेम करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं आशी के लिए भी इतना कर सकती हूँ जितना गुरुजी हम सब के लिए करते हैं। जी गुरुजी जी। असेसमेंट पीछे रह गया, सेल्फ असेसमेंट पीछे रह गया गुरुजी। तो गुरुजी मतलब असेसमेंट तो मैं क्या करूँगी कि मैं पूरी तरह से काम नहीं कर रही हूँ अभी भी। 2-3 और पैरामीटर खुशी खुशी किए थे कि हाँ शायद कुछ हो जाएगा, लेकिन उसमें भी सब जगह नंबर कमी है। सुख सुविधाएं तो बताई दी मैंने, छोटी छोटी चीज़ें अभी तो गर्मी और सर्दी से वो परेशान करती है। क्या आप इस संसार में किसी पर निर्भर हैं? नहीं, अब तो इतना निर्भरता नहीं है।
गुरुजी की वजह से है वो भी। पहले बहुत निर्भर थी, अब इतना नहीं हूँ। अब डिपेंड करती हूँ गुरुजी पे जब भी कुछ होता है तो। क्या आप इस दुनिया में किसी को प्रसन्न करने की आवश्यकता अनुभव करते हैं? हाँ, करती तो थी, अभी तक रिसेंटली तक करती थी। मुझे लगता था घर वाले खुश रहने चाहिए, माता पिता की खुशी के लिए करना चाहिए, और अब कम लगता है। तो ऑल्दो फुली नहीं है, बट हाँ थोड़ा कम लगता है। लास्ट है, क्या आप किसी और को एक आदर्श जीवन जीते हुए देखते हैं? नहीं गुरुजी, इसमें ठीक ठाक नंबर है मेरे। अब नहीं देखती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्णा गुरुजी। माता जी अक्सर बात झूठ बोली है, ठीक है। हाँ हाँ, ज्यादा इसमें कुछ समझने का नहीं है, थोड़ा बोल दी है, कोई बात नहीं। मैंने सोचा था सस्पेंड पे बात करेंगे, माता जी मेरे पे बात करने लग गई। ठीक है, देखिए क्या है, मेरा तो जीवन इसीलिए है आप लोगों को आदर्श प्रस्तुत करें, ताकि आप लोग एक सही मापदंड पे खड़े रहें। जब मुझे ही गर्मी और सर्दी प्रभावित करेगी तो मैं आपको क्या बोलूंगा? शास्त्रों को पढ़ करके अगर मैं बोलूंगा कि गर्मी और सर्दी प्रभावित नहीं करनी चाहिए, हमको खुद ही गर्मी और सर्दी प्रभावित कर रही है, हम क्या आपको समझाएं? झूठा झूठा समझा करके क्या होगा? इसीलिए देखिए, तो कैसा है ना, वो तो मेरा प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, इसलिए करना पड़ रहा है। नहीं करेंगे तो फिर हम प्रचार नहीं कर पाएंगे, और प्रचार नहीं करें तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, भगवान की बातें नहीं बोले तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो मेरे लिए तो मरने जैसा हो जाएगा अगर हम कृष्णा की बातों का पालन नहीं कर रहे हैं तो, क्योंकि फिर कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसीलिए पालन करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, सबको ही करने का प्रयास कीजिए, हम भी करने का प्रयास करेंगे। और अगर मेरी बातें अच्छी लगती है ना, तो बस इतना कीजिए कि आप अपना जीवन सुधारिए, ठीक है। वो कर लिया, फिर क्या कीजिए, फिर दूसरे का जीवन सुधारिए, ठीक है। पहले अपने आप को बदलिए, आप में बदलाव नहीं आएगा तो हमको दूसरे को बदलते हुए नहीं देखना है। आप ही नहीं बदल रहे हैं, फिर दूसरे को क्या बदलाव लाइएगा? आप ही प्रेम नहीं अनुभव कर रहे हैं, आप ही डेडिकेशन नहीं अनुभव कर रहे हैं, आप ही नहीं देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो दूसरे को क्या करते हुए देखिएगा, ठीक। तो ये सब भौतिक जगत की चीजें बहुत छोटी होती है, और ये सब कोई यहाँ पे कोई प्रसन्नता, देखिए क्या है, हमको ऐसा नहीं है कि किसी को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं करना है। ये बात सही है कि हमको बस भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है, परंतु जो भी संबंधी है हमको उनको दुखी करना नहीं है। लक्ष्य हमारा उनको दुखी करना नहीं है कि वो दुखी हो जाए, है ना। कृष्णा के संबंध में सारे संबंधों को देखें तो प्रसन्न करें, ऐसे नहीं, ऐसे कीजिएगा तो कोई लाभ नहीं होगा, ठीक है। ना तो आपका संबंधी प्रसन्न होगा, ना तो कृष्ण ही प्रसन्न होंगे, ना तो कोई लक्ष्य ही होगा। आप उनको भी भटकाइएगा, अपने भी भटकिएगा, ठीक है। तो अच्छे से कार्य कीजिए। कुछ डिवोटीज बोल रहे थे कि हम भी वैसा कर सकते हैं, हम भी ऐसा हृदय ला पाएंगे, देखिए बस समर्पण की बात है। अगर आप लोग समर्पित रहेंगे, आज्ञा अनुसार कार्य करेंगे, तो हमेशा बदलाव आएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, आप सभी 15 वाणी कोई भी पढ़ ले, वाचा जो पहले बोलते थे, वाणी इसीलिए बोलने लगे क्योंकि वाणी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए वाणी नाम रख दिया। तो श्री राम स्वामी कोई भी 15 पढ़ ले, और 15 पढ़ के उसमें आप अनुभव कर लें, आप वही 15 पढ़ करके ही अपने आप को बदला हुआ पालेंगे। एक साथ लगातार पढ़ते चले जाइए और उस पर चिंतन करते जाइए, पढ़िए फिर चिंतन कीजिए, फिर पढ़िए फिर चिंतन कीजिए, अपने आप ही आप पूरा बदल जाइए, ठीक। और कारण मैं नहीं हूं, हाँ ये बात है कि बदलाव आ रहा है, ये बात है कि आप सब शुद्ध हो रहे हैं, इसमें मेरे को कोई डर, कोई संशय की बात नहीं। अभी तक कितना 400 क्रॉस हो चुका है, 400 नहीं, 365, हाँ 400 के आसपास कहीं होगा, कम होगा थोड़ा 400 से, पर कोई बात नहीं।
हो चुका है। तो इतना में आप लोगों को बहुत बदलाव अनुभव हो जाएगा। आज किन्हीं से कुछ बोल रहा था, देखिए पता नहीं है फाइनल एग्जामिनेशन कब आएगा, परंतु आप लोगों के पास बहुत संपत्ति है, बहुत सारा वीडियो है, बहुत सारा टेक्स्ट है। प्रयास करते रहेंगे और काम करें और काम करें और काम करें, ये सब कुछ सुनिए, सब में सारा बदलाव आएगा, सब बदलाव आएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा नहीं है जो आपके पास नहीं है, आप लोगों को सब दिया हुआ है। ठीक है, तो अच्छे से सबकी भक्ति कीजिए और कृपया करके सभी को जोड़ने का प्रयास कीजिए। जब आप में बदलाव अनुभव होता है उसके बाद सभी को जोड़ने का प्रयास कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो लोग भी कष्ट से निकले। ठीक है, आप कष्ट से निकलिए, वो भी कष्ट से निकले, सबको ही कष्ट से निकले, सबको ही प्रेम में स्थित हो जाए, सबको ही आनंद में रहे। अच्छा है। आज का क्वेश्चन डिफिकल्ट था, आई नो, चला करके डिफिकल्ट बनाया था। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर ये इतना गुरु जी हमारे लिए करते हैं, कोई नहीं कर सकता, तो कृपया करके बस आज्ञा पालन कीजिए, कृपया करके कीजिए, प्लीज प्लीज मान जाइए, प्लीज मान जाइए सब कोई। आई नो, देखिए मालूम है क्या, मैं सच बता रहा हूं, किसी की भी बात मानना, किसी की भी, तो मैं बोल रहा हूं मेरी बात मान लीजिए, परंतु मैं अभी ऑनेस्टली बोल रहा हूं, किसी की भी बात मानना इतना आसान काम नहीं है। हमने आज तक किसी की नहीं मानी, हम कृष्णा की नहीं माने जी, हम वही हैं जो कृष्णा की नहीं मान करके इस जगत में बैठे हुए। अब आप बोल रहे हैं हम आपकी बात मान लें, मान जाइए, हाथ जोड़ मान जाइए, मान जाइए। नहीं मानिएगा तो सब बर्बाद कर लीजिएगा, आज तक किया है। कृष्णा को छोड़ करके हम यहां तक तो आ गए, अभी भी नहीं मानिएगा तो कहां तक चले जाइएगा। मान जाइए, ठीक है, विकल्प नहीं है, चॉइस नहीं है। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर जिनकी को कोई जिज्ञासा पूछनी है पूछिएगा, जो भी बात करनी है सब कुछ ऑनेस्टली बोलिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे को ऐसा नहीं चाहिए कोई मेरी बड़ाई करे, ठीक है, ऑनेस्टली अनुभव होता है तभी बोलिएगा, झूठा झूठा बोल करके लाभ नहीं है। हमारा कार्य किसी के बुद्धि से खेलना नहीं है, हमारा कार्य सभी के हृदय को जगाना। ठीक है, हमारा कार्य हृदय को जगाना। हम हृदय से बोलते हैं, हृदय के लिए बोलते हैं, न तो आपकी बुद्धि के लिए बोल रहे हैं, न तो हमको बुद्धि को प्रसन्न कर लें तो हम खुश हो जाएंगे। मेरी बड़ाई करो, मेरी बड़ाई करोगे तो हम खुश होंगे। कोई भी बड़ाई करता है, मैं सच बता रहा हूं, अभी ऋचा माता जी ने इतना बोला ना, मेरे को बहुत 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 अगर याद होगा तो शायद 1 लाइन याद होगा, 2 लाइन याद होगा, इतना बोला ना, हमको याद ही नहीं है, हमको याद नहीं। हमको बस इतना याद है कुछ अच्छा बोला था, खत्म, हमको याद ही नहीं है क्या बोला। तो बस इतना समझ लीजिए। देखिए आप अच्छा बोलते हैं तो हमको बस ये अनुभव होता है कि आप सही रास्ते, आप अपनी महिमा नहीं कर रहे हैं, गुरु की महिमा कर रहे हैं, आप कृष्णा की महिमा करना चाह रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है, आपको बोलना, आप बोलिए। कृष्णा ये जो रिमेम्बरेंस ऑफ फॉरगेटफुलनेस दिया ना, ये मेरे लिए बड़ा भाग्यशाली है। मेरे को फॉरगेटफुलनेस बहुत स्ट्रांग दिया, हम उतना ही याद रखते हैं जितना हमको आवश्यकता होती है। वो वाचा के लिए याद रखना हो ना तो फिर भी बहुत बहुत समय तक याद रख पाते हैं। अभी आप बोलिए, सुनेंगे हम, बहुत अच्छा लगा, हाँ ठीक है, आप सही रास्ते हैं, बस ठीक है, बाकी लोग सही रास्ते, बस वो मेरे लिए वही बहुत अच्छा। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासा रहे, कुछ बोलना रहे, प्लीज बोलिएगा। ठीक है, राघव प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव वृंद की जय जय इस जीवन के श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नाम श्रील हरिदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री भक्त वृंद की जय जय यमुनामय वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा। यस, किन्हीं को कुछ भी कहीं से भी कैसे भी बात बोलनी है, कुछ भी बोलना है, ऑनेस्टली जो भी बोलना है बिल्कुल बोल सकते हैं। अनम्यूट करना है, हैंड रेज करना है, चैट में लिखना है। अश्लेषा माता जी का मैंने मैसेज पढ़ा था, बोल रही थी कि हम जहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए वहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, और भी डिवोटीज बोल रहे थे। हाँ ठीक है। हिमांशु माता जी बोल रहे थे टीयर्स इन माई आईज। माता जी क्यों? बस आज्ञा पालन कीजिए। ठीक है, बस आज्ञा पालन कीजिए, सब बदलाव दिखेगा। अभी और दिखेगा, अभी तो कुछ नहीं बदली है माता जी, है ना, पूर्ण रूप से बदल गई है वैसे, परंतु अभी तो कुछ बदलाव नहीं आया, अभी और ही आएगा। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस माता जी। हाँ जी प्रभु जी, बहुत चेंजेस आए हैं, बट हाँ मैं आगे पालन थोड़ा सा नहीं कर पा रही हूँ, सो उसके लिए सॉरी, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ। हरे कृष्णा माता जी। माता जी बस एक बात है, देखिए क्या है ना, मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हम लोग डेडिकेटेड नहीं रहेंगे ना, फाइनल एग्जामिनेशन आ जाएगा तो क्या कर लेंगे। बस मेरे को एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, मैं आपसे कभी आपको तंग नहीं करूंगा, कभी किसी को तंग नहीं करूंगा। फाइनल एग्जामिनेशन आ गया तो फिर क्या करेंगे? फिर तो फंस गया ना। सही बात है। मेरे को उसका बहुत चिंता होता है, और किसी का कुछ पता नहीं है क्या कब होगा। ठीक है, 2 महीना 3 महीना 6 महीना बाद है, पता चलेगा क्या? 6 महीना बीतते हुए समय लगेगा, 2 साल 3 साल 5 साल आए, मैं सच बता रहा हूं, ऐसा लग रहा है बहुत दूर है, पर पता नहीं चलेगा। प्लीज समझिए, मैं नहीं चाहता किसी का एग्जामिनेशन निकट आए, परंतु प्लीज 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 समझिए, प्लीज समझिए, जल्दी से जल्दी प्रयास कीजिए। ठीक है। फेल है, मेरे को उससे भी दिक्कत नहीं है, अगर सच में भी फेल है। बहुत लोग तो क्या समर्पण के लिए, बहुत लोग अपना हम्बलनेस में बोल रहा होगा, ठीक है। अगर फेल भी है ना, मेरे को उससे भी अंतर नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुधर जाइए, अब मान जाइए, अब मान जाइए। ठीक है, अभी तक नहीं हुआ कोई बात, अब मान जाइए। अभी तक अच्छे से नहीं चले कोई बात, होता है। कभी कभी बच्चा शुरुआत बहुत धीरे करता है, ठीक है, कोई बात, पर अब चलिए, अब लेट मत कीजिए। अब तक नहीं चले, मेरे को उसके लिए, मैं देखिए पास के लिए क्या सोचता हूं, हमको उससे कोई मतलब नहीं। पास्ट में क्या किया क्या नहीं किया, क्या हुआ, छोड़िए। ठीक है, अगर उस पर डांट करके आप और अच्छा कर सकते तो मैं शायद डांट दूं, परंतु डांटने से कुछ होगा नहीं ना, बीत गया ना, छोड़िए। हम भी भूल जाए, आप भी भूल जाइए, आज से मान लीजिए। ये आंख खोलने के लिए था। और आप शास्त्र को देखिए, शास्त्र में हर एक बात वही बोली जा रही है क्या?
हर एक बात वही बोली जा रही है जो मैं बोल रहा हूँ, जो वाचा में आ रहा है। मालूम है, मैं क्लास में एक बार बोला हुआ, बहुत बार बोला हुआ हूँ कि आपको भगवान के बारे में एक लाइन लिख करके बताइए, जो शास्त्र में नहीं लिखा हो, जो गुरु के शब्दों में नहीं हो, एग्जैक्टली वर्बटिम आप एक लाइन लिख करके बताइए। आप भगवान के बारे में एक लाइन नहीं लिख पाइएगा। आप सोचिए, पिछले 400 दिनों से वाचा आ रहा है, नहीं पूरा 400 नहीं हुआ, जो भी हुआ, जो वाचा आ रहा है, आप सोचिए कि हर एक बात भगवान की है, और अगर नहीं है तो हम तो चैलेंज होने के लिए बैठे हैं। निश्चित रूप से 5, 7, 10 बार ऐसा हुआ होगा कि भौतिक जगत के लिए ऐसा आकर्षण सा लगा होगा, देखने में लगता होगा, परंतु वो भी हमको कृष्ण से जोड़ेगा। पर अगर है कृष्णा की वाणी तो फिर जुड़िए, जोड़िए, जुड़िए, लोगों को किसी भी तरीके से जोड़िए, समझाइए, बताइए, बाकी और कोई तरीका नहीं है। हाँ, ये बात मैं स्वीकारने के लिए तैयार हूं कि कोई बोल दे कि हम तो एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों को मानेंगे। ऑनेस्टली मुंह पे आकर के बोलिए, झूठ मत, पेट पेट में बात मत रखिए, ऑनेस्टली बोलिए कि हाँ, हम एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों के अनुसार चलना चाहते हैं, आपकी आज्ञा पालन करने में थोड़ा हमको कष्ट है, आपकी एक एक बात हम नहीं मानेंगे, नहीं मान पाएंगे। ऑनेस्टली बोलिए, अब मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार बैठा। आप बताइए, आपको एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों को पढ़ने में, समझने में कहां पे कष्ट आ रहा है? कौन सी आज्ञा पालन आप नहीं कर पा रहे? मैं आपके लिए असिस्टेंट की तरह बैठा हूं, मैं मना नहीं करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो ठीक है, आप इस साइड से चलिए तो बहुत अच्छा है, नहीं चलिए उस साइड से चलिए तो भी बहुत अच्छा है, आप दोनों साइड से चल लो ना, परंतु आप डिसाइड कर लो और उस रास्ते बहुत दृढ़ता से चलिए, चलिए, अब रुकिए मत। हम कह रहे धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाइए, पर कदम आगे बढ़ाइए, अब रुकना नहीं है, ठीक है? रुकना नहीं है, अब प्लीज अब रुकिएगा नहीं, कोई अपना कदम ना पीछे हटाए ना रुके। हाँ, यही इंपॉर्टेंट बात है, गुरुजी, फाइनल एग्जामिनेशन में फेल नहीं होना है। हाँ, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही। हम कुछ भी नहीं करते, बट आप एक्सट्रीम एफर्ट ले रहे हैं हमारे लिए, हमारे पास हम पास हो जाएं, ये हमारा लक्ष्य हो ना हो, बट ये आपका लक्ष्य है, इसलिए हमें पास होना चाहिए ही। हाँ बिल्कुल, मैं यही चाहता हूँ। आज के टेस्ट से पता चला बहुत ही ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। प्लीज कीप ऑन शावरिंग योर कॉन्शियसनेस। मैं जो भी कर सकता हूं मैं करने के लिए तैयार, परंतु आप लोग भी कार्य करें, आप लोग पीछे मत हटिए, ठीक है? कहीं पे कोई संघर्ष है प्लीज बताइए, जिज्ञासा हो पूछिए, नहीं मान पा रहे हैं कोई भी बात, जो भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में, चैतन्य चेतामृत में, श्रील प्रभुपाद के शब्द में नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं मान पा रहे, बोलिए, बोलिए हम नहीं मान पा रहे, हमको कष्ट हो रहा है, ये बात लिखा तो है पर हम मान नहीं पाते, बोलिए, परंतु मानिए, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। आज मत मानिए, जिज्ञासा करने के बाद मानिए, परंतु मानिए। कोई लोग नए होंगे, मैं यही बोलूंगा कि पूरा दुनिया देख लीजिए, परंतु रास्ता यहीं पे मिलेगा। दुनिया देख करके आइए, रास्ता यहीं पे मिलेगा, फिर मान लीजिएगा मेरी बात। सारा बुद्धि लगा दिया, देख लिया पूरा दुनिया, अब रास्ता यहीं पे है, आ जाइए। अब दुनिया मत देखने जाइएगा, अब जैसा बोल रहा है वैसा चल दीजिए, ठीक है? आई होप सबको दृढ़ता से चलेगा। ये स्किनी को कुछ बोलना है, अनम्यूट करना है, हैंड रेज करना है, आई में लिखना है, मैं वेट कर रहा हूँ।
प्लीज बोलिए। हरे कृष्णा आशीष, यस बोलिए। हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी, आज जो मंदिर में जो हुआ था, आप बोल रहे थे वो शेयर करना है, मैं जस्ट पूछना चाहती थी। हरे कृष्णा, यस। आपने बोला भी था कि वो आपको प्रभावित किया। एक्चुअली में वो चीज आपको प्रभावित करनी चाहिए थी, ठीक है। ये भौतिक जगत की चीज नहीं थी, ये प्रभावित करनी चाहिए थी, और ये बहुत दर्द वाली बात है। हाँ हाँ, देखिए बाकी लोग एक बात जान लीजिए। देखिए माता जी एक इंस्टेंस बता रही है, कोई एक इंस्टेंस नहीं है, कोई 2 इंस्टेंस नहीं है, कोई 100 इंस्टेंस नहीं है, ठीक है। हम आप जितना जान सकते हैं उससे ज्यादा हम जानते हैं, जितना सोच सकते हैं उससे ज्यादा जानते हैं, ठीक है। तो उसमें आप ये मत रखिए। आज एक इंस्टेंस बताना चाह रही हैं, बता दीजिए माता जी, उनका हृदय बहुत टूटा है। हाँ, माता जी प्लीज बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी, थैंक यू सो मच। गुरुजी सॉरी, मैंने बहुत सारा समय ले लिया था उसमें, लेकिन मुझे बोलने का और मन था वैसे तो। अम, जैसा सबको पता है कि हम लोग मैं, आशी और गुरुजी अक्सर हम लोग साथ जाया करते हैं इस्कॉन। और अगर साथ न जाए तो वहाँ पे साथ गुरुजी मिलते ही हैं, नाम जप करते नहीं हैं। जाते, नहीं जी जाते। गुरु, कौन सा टेम्पल बोलिए? शिला प्रभुपाद जी के। सॉरी गुरुजी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। तो उसी अनुसार आज भी गए थे। तो अभी अभी दामोदर मास खत्म हुआ है तो भीड़ थोड़ी कम हो गई है। तो आज राधा श्याम सुंदर पे आप सबने ही नोटिस किया होगा, जो लोग 8 से 9 के बीच में नाम जप के लिए कभी भी ज्वाइन करते हैं। जो पुजारी रहते हैं, एक ही पुजारी हैं मेरे ख्याल से पिछले 1 महीने से। तो ऑल्दो हम सब जानते हैं कि उनका बिहेवियर थोड़ा अजीब रहता है भक्तों के प्रति। भक्त हो चाहे अभक्त हो, मुझे लगता है जो भी आता है मंदिर में, अगर वो एक माला भी चढ़ा रहा है या वो पट पे खड़ा दर्शन भी कर रहा है, तो वो पता नहीं कहाँ से आया है और कितने एफर्ट्स लेके आया है। और सबकी अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, सब एक मन लेके आते हैं राधा रानी को की का दर्शन करने के लिए। तो 3 सभी को पता होगा कि 3 हैं विग्रह, एक है गौर निताई सबसे पहले, उसके बाद कृष्णा बलराम है, और उसके बाद राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा। इनका पट है। इस पट पे सबसे ज्यादा भीड़ रहती है, किसी भी वक्त हो दिन का। इस पट पे सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। तो आज भी कुछ ऐसा ही था कि हम लोग नाम जप कर रहे थे, मैं पट पे ही खड़ी हुई थी, गुरुजी भी थे, शेयर कर रहे थे स्क्रीन, सॉरी दर्शन शेयर कर रहे थे। तो एक माता मेरे बगल में आई, वो हिंदी नहीं जानती थी शायद, बंगाली बोल रही थी। तो वो बहुत अब क्योंकि बिल्कुल बगल में खड़ी थी तो मैं एकदम नोटिस कर पा रही थी। ऑल्दो गुरुजी ने बोल रखा है कि इधर उधर ध्यान नहीं देना है। तो वो कुछ लेकर आई थी, मैंने देखा नहीं था पहले ध्यान से क्या है, कुछ चढ़ाने के लिए लाई होंगी तो ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने सबसे पहले वो हाथ में पकड़े थी, वो पुजारी जी की तरफ हाथ उठा के ऐसा कर दिया जैसे हम सब करते हैं कि हाँ ये लीजिए चढ़ाना है। तो सबसे पहले तो उनका जो फर्स्ट रिएक्शन उनका सबके प्रति होता है कि नीचे रखो, क्योंकि वो हाथ से लेना प्रेफर नहीं करते हैं। ऑल्दो सभी लोग ये करते हैं, लेकिन ऑन द वे ही स्पीक्स, वो जो एक्शन और जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं उससे आदमी बड़ा डिमोटिवेट हो जाता है कि जैसे अछूत लोग हैं और छू गए तो वो नहाना पड़ जाएगा। हाँ वो बात सही है, उनको हाथ में जल डाल के उनको हाथ धोना पड़ता है अगर किसी का हाथ टच हो जाए, क्योंकि उसी हाथ से विग्रह की सेवा करते हैं। तो उन्होंने वही अपना जेस्चर से उन माता को बोला कि रखो नीचे, रखो नीचे, वहाँ पे टेबल है तो उस पर रखना होता है। तो माता जी को समझ में नहीं आया, वो उनकी शक्ल पे एक्चुअली मुझे जो इम्प्रेशन मिला, जैसे बहुत सिंपल जगह के गांव के लोग होते हैं, अब आप ऐसे समझ लीजिए, जो शहर से ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होते हैं, मन एकदम प्लेन होता है, सिंपल होता है।
तो वो फिर भी वो उनको समझ में नहीं आया, वो हाथ में पकड़े हुए हैं। और वो क्योंकि मुझे बंगाली समझ में आती है, तो उन्होंने जो बोला कि ये आपके लिए लाई हूँ मैं, और वो शक्ल पे इतनी प्रसन्नता और प्रेम था, जैसे हम लोग पुजारियों के लिए या कभी कुछ दान देना हो तो हम लोग मंदिर में, सभी ने किया होगा, सबके माता पिता ने किया होगा कभी ना कभी, तो हम लोग प्रेम से लेके जाते हैं ना कि ये ना हम आपके लिए लाए हैं। तो उसी तरह वो माता जी की शक्ल पे एक्सप्रेशन वैसे ही थे, जैसे कोई एक बहुत बच्चे जैसा, समझ लीजिए बच्चा, जो ग्रोन अप बच्चा, लेकिन वो भाव इतना इनोसेंट था कि वो प्रेम से उनको देना चाहती थी जो भी था हाथ में। फिर उन्होंने बोला कि उनको पहले समझ में नहीं आया क्योंकि ये बंगाली बोल रही थी, तो फिर एक दो बार कोशिश किया, फिर हिंदी बोली, ये आपके लिए लाई हूँ मैं, एंड शी वाज स्माइलिंग। बोले मुझे नहीं, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा कुछ, और करके वहाँ पे पट पे रखा हुआ छोड़ के चले गए। तो वो ऑल्दो उन पुजारी जी को हम लोग रोज देखते हैं, वो विग्रह को माला ऐसे पहनाते हैं जैसे एक बर्डन है। और फिर होता क्या है, वो जो करते हैं जनरली यही होता है, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लिसिटली करते हैं कि तुम माला लाए हो, अच्छा तो तुम माला लाए हो तो तुमको इन रिटर्न माला मिलेगी, और जो माला नहीं लाया है उसको कुछ नहीं मिलेगा, तुम खड़े रहो। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मत दीजिए। लेकिन तो वो ऐसे करते हैं कि माला लेके गए, फिर वो पूछते हैं क्योंकि वो भूल जाते हैं कि किसकी माला थी किसकी नहीं थी। तुम लाए थे, तुम लाए थे, तुम लाए थे, नहीं लाए थे तो तुमको क्यों दूंगा, नहीं दूंगा। अच्छा, जिसकी थी उसको दिया, लेकिन ऐसे नहीं दिया कि आपने प्रेम से दिया, उसके मुंह पे फेंक दिया। आधे रास्ते आते हैं और क्योंकि सब लोग पट पे खड़े हैं, दूर से ही उछाल देते हैं, और वो जहां भी कहीं गिर जाए, जाके पट पे गिर जाए, उसके मुंह पे गिर जाए, उसके सिर पे गिर जाए, बेसिकली आप पकड़ने के लिए तैयार रहिए। अब जो नए लोग हैं, इनफैक्ट पूरे दामोदर मास में इतने अंग्रेज लोग आते हैं जो पूरी दुनिया भर से आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, और इतनी बार विटनेस किया था गुरुजी और हमने सबने कि उनके साथ ऐसा बिहेवियर, उनको ये लगता है हमने क्या गलत कर दिया, हमको क्या करना चाहिए था और क्या नहीं किया हमने। एक्सप्रेशन ऐसा होता है कि ये क्या हुआ हमारे साथ, क्यों ऐसा बिहेवियर हो रहा है। तो सोचिए, कोई दूर से आया है दर्शन करने के लिए और वो क्या इंप्रेशन लेके गया है अपना वापस कि मेरे साथ ये बिहेवियर हुआ है। उनके हिसाब से तो ये पूरा मंदिर ही ऐसा है। इनफैक्ट हो सकता है वो बोलते हो कि वृंदावन में ऐसे ही होता है ना। हम जगह का एक इम्प्रेशन बना लेते हैं जब हमारे साथ एक खराब एक्सपीरियंस होता है। तो एनीवेज वो माता जी वो चिल्ला के वो बोले, इनफैक्ट बोलने का तरीका ही ऐसा है जैसे हम ऐसे शायद अपने नौकर नौकरानी से भी बात ना करें, वो ऐसे बात करते हैं। तो उन्होंने उनको बोल दिया कि हम नहीं चाहिए हमको तुम्हारा कुछ, ले जाओ उसे। माता जी का एक्सप्रेशन ऐसा था, शी लुक्ड लॉस्ट, जैसे एक बच्चे के साथ कुछ बहुत बुरा हो जाता है। वो खड़ी हुई, पहले तो खड़ी नहीं, कुछ सेकंड उनको समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या, मैं तो प्रेम से लाई थी। तो फिर वो थोड़ा इधर उधर देखती रही, फिर वो कहीं चली गई। फिर मैं खड़ी रही, मुझे बहुत खराब लगा कि ऐसे क्यों हो रहा है कि राधा श्याम सुंदर के पट पे लोग पता नहीं कितने इच्छा से दर्शन करने आते हैं, और यहीं पे एक ऐसी पर्सनालिटी खड़ी है जो इतनी इतनी ज्यादा गंदे तरीके से बिहेव कर रही है सबके साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए। एनीवेज मैं इधर उधर घूमी, मैंने सोचा शायद माता जी वो मिल जाए तो मैं उनको बोल दूं कि दूसरे पट पे आप ऑफर कर लीजिए, तो लेकिन मुझे वो नहीं मिली। फिर मैं कृष्णा बलराम पट पे गई, तो लकीली वो मेरे पास आके खड़ी होंगी थोड़ी देर बाद। फिर उनका कृष्णा बलराम जी ने हेल्प करी, और मैं बहुत खुश थी कि उस पट पे उनके साथ मिसबिहेव नहीं हुआ। और वो जो चाहती थी वो एक बहुत सिंपल घर से थी, जो मुझे समझ में आया। वो एक पॉलिथीन में चावल लेके आई थी, कुछ अलग तरह का चावल था, और वो ये चाहती थी कि इसकी खीर बना के ऑफर कर दी जाए। इतने सिंपल हृदय से और इतने साफ हृदय से वो लेकर आई थी, और इतना निरादर हुआ उनका। तो जो पुजारी जी कृष्णा बलराम के पट पे थे, उन्होंने ले लिया और वो बात समझ गए, इन रिटर्न उनको माला दी। तो इवेंचुअली माता जी खुशी होके गई होंगी, आई होप, और वो पुराना एक्सपीरियंस भूल जाए। तो हरे कृष्णा गुरु जी, थैंक यू सो मच, मुझे ये शेयर करना था।
हरे कृष्णा माता जी। नहीं नहीं, वो पुराने एक्सपीरियंस कभी नहीं भूलते हैं। सदमा जैसा लग जाता है, और ठीक है। और देखिए क्या होता है, हम लोगों का ये इंट्रिंसिक अंदरूनी अनुभव होता है। हम लोग जो बच्चे के साथ जो शोषण होता है ना, वो जल्दी नहीं भूलता, ठीक है। और भगवान के पास आने के बाद ये हो गया, फिर तो भूल नहीं पाता, ठीक है। जब तक मेरे जैसा कुछ फॉरगेटफुलनेस वाला कृपा ना हो भगवान का, बड़ा मुश्किल होता है भूल पाना। आई नो। हाँ, ये कोई अकेला नहीं है। माता जी बता रही थी कि ये एक ही विग्रह पे होते हैं, ठीक है। ये तो एक विग्रह पे हैं, ये पर्सनालिटी, ये गुण में स्थित एक व्यक्ति। परंतु बात ये नहीं है कि ये खड़े हुए हैं, बात ये है कि मैनेजमेंट क्या कर रही है। क्या लोगों को पता नहीं है? क्या कैमरे में नहीं आता? क्या कोई देख रेख नहीं होता है? क्या किसी को पता नहीं है? ये तो बहुत पुराने पुजारी है। व्यवहार और ज्यादा कटु होते जा रहा है। पहले भी ऐसा ही था कुछ, पहले कोई ये नहीं था कि नहीं था, परंतु अब तो ऐसा हो गया, अब तो सीधा माला तो लगता है आधे रास्ते से ऐसे मुंह पे फेंक देते हैं। कोई नहीं देखने वाला है और किसी को कोई मतलब नहीं है। भक्तों का कौन भक्त होता है जी? हमको क्या मतलब है? अरे ठीक है, छोड़िए। दिक्कत ये है। और बाकी पट पे भी बहुत कुछ होता है। मैंने एक दिन एक समय एक ऐसा था, और ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, 2-3 दिन पुरानी बात है। एक दिन देखा 3 पट पे गया मैं। पहले राधा श्याम सुंदर पे था, ठीक है, 8:30 बजे के बाद, 8:50 के बाद मैं कृष्णा बलराम पे गया। या उससे पहले की बात है, तीनों एक ही दिन की बात है। तीनों पे गया, तीनों पे भक्तों का नादर हो रहा था, तीनों पे। भक्तों से मिसबिहेव करके भगवान तो प्रसन्न नहीं होंगे। अब देखिए क्या है, छोड़िए। देखते हैं। और हम तो बस यही देख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है और क्या क्या हो रहा है। हमको बहुत ज्यादा कुछ जानने का कोई अभिलाषा है नहीं, परंतु दर्द होता है। वही श्रील प्रभुपाद के विग्रह हैं जिनके साथ ये सब कुछ हो रहा है, जिनके सामने सब कुछ हो रहा है। क्या क्या देखना पड़ेगा। एनीवेज, देखिए, अगर ये सब कुछ बुरा देख रहे हैं तो कृपया अच्छे के लिए काम कीजिए, ठीक है। अच्छे के लिए काम कीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं। मंदिर का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उनकी बात है, परंतु आप लोग अच्छे के लिए काम कीजिए, आप लोग सही के प्रति कार्य कीजिए, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाए, ठीक है। आई होप सब कोई को सारी जिज्ञासाओं को उत्तर मिला है। मैं प्रश्न छोड़ गया आज, है ना। ठीक है, इन प्रश्नों का उत्तर करते रहिए और सही उत्तर करने की कोशिश कीजिए। कोई बात नहीं, संघर्ष आएंगे, स्ट्रगल आएंगे। मैं स्ट्रगल में आपके साथ हूँ, ठीक है। चाहे कोई वैष्णव जाने, चाहे कोई गुरु जाने, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। आप स्पष्ट रूप से बोलिए और लक्ष्य कृष्णा को बनाइए, है ना। हम आपके साथ हैं, दृढ़ता से चलिए, है ना। आज्ञा पालन कीजिए, ठीक है। चलिए यहीं पे डिसकंटिन्यू करते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो और कंटिन्यू कर सकता हूँ, परंतु मैं नहीं चाहता आप लोगों को लेट हो। कोई बात रहे ग्रुप पे बोल दीजिएगा, मेरे को पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, ठीक। मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने का। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आत्माओं। हरे कृष्ण।